हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 5 का कॉन्वेक्स सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। कल आपको इलिप्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे। ये क्या है हमारा इलिप्स। इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। हमारा इसेंट्रिसिटी क्या होता है? सी बाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है हमारा? 2b स्क्वायर बाई ए। इस वाले में हमारा मेजर एक्सिस क्या होता है? मेजर एक्सिस क्या होता है हमारा? 2a। इस वाले में मेजर एक्सिस क्या होता है? 2b। सॉरी, इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा? 2a है ना। 2a माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2b। इसमें माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2b। ठीक है, जो हमारे फोकस के पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएगा? दो फोकस होंगे, F1 का C2 होगा। इस वाले के लिए देखो कौन कौन से होंगे? -c, 0 और इसमें क्या होगा? c, 0। इस वाले में फोकस के कौन कौन से होंगे? 0, c और 0, -c। ये किसके हमारे फोकस के। यदि इसमें वर्टेक्स का निकालें, वर्टेक्स का क्या हो जाएगा? -a, 0 और a, 0। ये वाला ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? 0, b, 0, -b। ये नीचे वाला ना, ऐसे इसमें निकाल लोगे। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? 0, a। नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? 0, -a। ये हो जाएगा b, 0। ये हो जाएगा b, 0 है ना, ये -b। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। ये कल मैंने बताया था, इसलिए मैं जल्दी बता दिया है। तो आप करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बुक निकालो, एक्सरसाइज 11.3। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 क्वेश्चन दे रखे 1 से 9 तक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। देखो 1 से 9 तक सेम क्वेश्चन है। थोड़ा छोट के करा देंगे। सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कराएंगे, सारे करा देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 60 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो देखो इसमें ये बड़ा दे रखा है, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर का क्या वैल्यू है? 36। ए का क्या आ जाएगा? 6। ई का क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो सी का वैल्यू कैसे निकालना है? सी इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करो, 36 माइनस 16 कितना बचा? √20। सी का वैल्यू क्या आ गया हमारा? √20। अब देखो क्या क्या निकालना है आपको। मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a। माइनर एक्सिस पूरा लिख देते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 2b। और क्या होता है हमारा, क्या पूछा है? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, ये क्या होता है? c अपॉन a। अब क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हमारा? 2b स्क्वायर अपॉन a। और कुछ पूछा है इसमें?
वर्टिसेस फोकाई हमारा F1 और F2 के में कोऑर्डिनेट पूछे दिया है ना, और ये पूछा है ना, और क्या पूछा वर्टिसेस लिख देंगे है ना। तो देखो जो हमारा इसके लिए हमारा कैसा बनेगा x, तो इस तरीके का बनना होगा, ठीक है। ये का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ से आता है 6, हमारा वर्टिसेस ये वाला कौन सा हो जाएगा -6,0, इधर वाला कौन सा हो जाएगा 6,0, यहाँ से यहाँ तक 6 है, दूसरा कितना दे रखा है 4, तो ऊपर देखो ये वाला वर्टिसेस कितना होगा 0,4, नीचे वाला कौन सा हो जाएगा 0,-4, ठीक है। तो वर्टिसेस देखो क्या आ गए हमारे -6,0, 6,0, 0,4 और 0,-, ये तो क्या आ गए वर्टिसेस। अब देखो फोकाई देखो F, इसका हमारा क्या होता है -C,0, F1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -C,0, इधर क्या हो जाएगा F2 C,0, C का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो देखो ये क्या होता है -C,0 होगा इसमें, और ये क्या होगा हमारा C,0, F1 की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे -C,0 -√20,0 -√20,0, F2 के क्या हो जाएंगे C,0, C ये रहा √20,0, ठीक है। अब आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या है हमारा 2b²/8, b का वैल्यू हमारा 4 दे रखा है, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32, a का वैल्यू हमारा क्या है 6, तो क्या आ गया 32/6, कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा 16/3। अब आता है सेंट्रिसिटी क्या होता है C/A √20/6, कैंसिल करो, 4 कॉमन ले लो इसमें से, जब 4 बाहर आएगा तो किसके टर्म्स में आएगा 2 हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा √5/3, ये क्या आ गया हमारा सेंट्रिसिटी। मेजर एक्सिस देखो क्या है हमारा 2 है, ये 2 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हमारा 6, 6 2 जा 12, b का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो 4 2 जा 8, सारे वैल्यू हो गए, ठीक है। नोट कर लो, ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन x² / 4 + y² / 25 = 1। x² / 4 y² / 25 = 1। इसमें देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो a² का वैल्यू ये b² का जो हो जाएगा, जो बड़ा होता है वो क्या है हमारा a² का वैल्यू है ना, तो ये किसके फॉर्म में आएगा x² b² + y² = 1। b का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा हमारा 4, a का वैल्यू क्या आएगा हमारा 5, यहाँ से क्या निकाल सकते हो c का वैल्यू निकाल लो, a² - a² कितना हो जाएगा 5 5 × 25 - b², 4 का स्क्वायर 16, कितना बचा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, c का वैल्यू आ गया 3, पुट करो, इसका देखो फिगर ऐसा बनेगा, ये a है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, बना सकते हो ना ये पूरा। अब देखो c का वैल्यू ये 3 आ रहा है, पहले मेजर एक्सिस बनाएंगे 2 है, तो a का वैल्यू क्या है हमारा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा कितना है 4, 4 2 जा 8। अब देखो सेंट्रिसिटी हमारा c y है, c का वैल्यू ये रहा, तो a का वैल्यू ये रहा, तो 3/5। अब आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखो क्या है हमारा 2b² / a, तो देखो b का वैल्यू ये रहा
4 4 जा 16 2 जा 32 32 अपॉन a का वैल्यू क्या है हमारा 5 अपॉन 5, ठीक है। अब हमारा फोकस का वैल्यू आता है, फोकस क्या होता है हमारा c, 0 ऐसे बने तब इसमें क्या हो जाएगा 0, c और 0, -c। इसे f1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा 0, c, इधर f2 मान लोगे तो क्या हो जाएगा 0, -c। c का वैल्यू ये रहा तो क्या हो जाएगा 0, c 0, -c। ये हो जाएगा 0, 3 और 0, -3, ठीक है। और कुछ पूछा वर्टेक्स, देखो वर्टिसेस कौन से आएंगे। a का वैल्यू यहाँ से आता कितना 5, ये क्या हो जाएगा 0, 5, x का तो इस जगह में 0 रहेगा, y का 5 है, ये 5 है तो नीचे भी 5 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, -5। ध्यान देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है b का वैल्यू 4 तो क्या हो जाएगा 4, -4, 0। ये वाला क्या हो जाएगा 4, 0। ये चारों वर्टिसेस हो गए 4, 0, -4, 0, 0, 5 एंड 0, -5, ठीक है। नोट करो। सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक जैसे क्वेश्चन, कोई लोग होगा तो देख लेंगे, है ना। देखो 7th क्वेश्चन 36x² + 4y² = 144। जो जनरल इक्वेशन हमने लिखा है जनरल इक्वेशन को याद रखो, क्या होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू, एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है x² अपॉन b² y² अपॉन a² इक्वल टू 1। तो देखो दोनों इक्वेशन में RHS क्या आ रहा है 1, तो इधर भी 1 ही बनाओ। 36 अपॉन x² अपॉन 144 4y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। 144 का तीनों साइड दोनों साइड क्या कर दिया डिवाइड, 144 ये भी क्या हो जाएगा 144/144 कैंसिल, 1 बचेगा। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, कैंसिल करो। 12 12 144, 12 36, 3 4 12, इधर करो 4 3 12, 4 6 24, क्या बचेगा हमारा इक्वेशन x² 4 y² 36। अब देखो ये किसकी शक्ल का है, इस वाले की शक्ल का है, क्योंकि इसमें ये वाला y के नीचे टर्म्स जो है वो क्या बड़ा है, इस वाले के शक्ल में मिलने तो a और b का वैल्यू निकाल सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम कर सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 8th और 9th भी ऐसे हैं, RHS में क्या बना दोगे 1, ठीक है, तो जाएगा। 10th देखो, 10th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपके वर्टिसेस दे रखे हैं और फोकाई दे रखा है। 10th देखो वर्टिसेस कौन से दे रखे हैं ±5, 0, फोकाई दे रखा है ±4, 0। तो इसमें क्या बनाना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिमेंट दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इनमें क्या निकालना है 10 से 20 तक जो क्वेश्चन सारे में इक्वेशन आना है। तो देखो पहले इसका जो भी फिगर होगा फिगर बनाओ। वर्टिसेस क्या दे रखा है ±5, 0, x एक्सिस पे y हमारा 0 दे रखा है, तो यहाँ पे दे रहा एक -5, 0 ये हो गया, +5, 0 ये हो गया। वर्टिसेस आ गए, फोकाई लिखा है दे रखा है हमारा x एक्सिस पे, यही होगा ±4, 0 ये हो गया हमारा f1, ये क्या हो गया हमारा f2 बना। ये क्या दे रखा है हमारा -5, 0, ये क्या दे रखा है 5, 0। देखो फोकस का क्या वैल्यू दे रखा है -4, 0, ये दे रखा है हमारा 4, 0।
जब ऐसी इक्वेशन होती है तो हमारे वर्टिसेस क्या होते हैं, ये वाला वर्टिसेस तो कौन सा होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारा 5। अब देखो जो हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, इधर लोगे तो c,0, इधर लोगे तो क्या आता है -c,0। जब ये -c,0 है, ये हमारा c,0 है, कंपेयर करो क्या हो जाएगा c = 4, a और c का वैल्यू है, c का फॉर्मूला लगाओ a² - b², c² = a² - b²। c का वैल्यू दे रखा है 4 तो 16 हो जाएगा, a = a 25 है माइनस b²। b का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 3, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा x² + a² + y² + b² = 1। पुट करो a और b का वैल्यू, x² / 25 + y² / 9 = 1। ठीक है, इक्वेशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा आप वीडियो चेक कर लें। सेकंड क्वेश्चन देखो, दूसरे वाले में भी वर्टिसेस दे रखे हैं, फोकस दे रखे हैं, बना सकते हो। चलो बाई एक्सरसाइज कर देते हैं ना। वर्टिसेस दे रखे हैं हमारे 0, ±13 और हमारा फोकस क्या दे रखा है 0, ±5। इसके लिए देखो इक्वेशन बनाओ। ये हमारा वर्टिसेस यहाँ दे रखा है और ये दे रखा है, बना लो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0, 13, इसका क्या हो जाएगा 0, -13। फोकस दे रखा है हमारा 0, 5 और 0, -5, F1 और F2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है a, तो ये a का वैल्यू आ गया हमारा क्या 13। फोकस का क्या है हमारा 0, c, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5। फोकस यही तो होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट 0, c, 0, -c। और क्या होता है वर्टिसेस के 0, या 0, -a। तो a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, c² = a² - b²। अभी सेम क्वेश्चन ऐसे क्या था, b का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू जो भी आए 5², 13², b का वैल्यू जो भी आए यहाँ पे निकाल लोगे। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन बनेगा x² / b² + y² = 1। ठीक है, ये कर सकते हो। देखो b का वैल्यू क्या आएगा 13, 169, 69 - 25 कितना होता है 144, तो कितना आएगा 12। ठीक है, ये कर लेना। इक्वेशन में भी बना दो, सिंपल है इसलिए बना रहा हूं ना, कैलकुलेशन होता तो नहीं करता। a का वैल्यू देखो कितना है 169। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन तो आप लोगों का है, हमारा तो कंसेप्शन में आना है ना, तो कैलकुलेशन आप लोगों को करना है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसेस दे रखा है, फोकस दे रखा है, इसमें देखो ऐसा वाला बनेगा जो भी क्वेश्चन कराया था ऐसे वही है, सेम कर लेना है ना। अब देखो 13 वाला, देखो 13, 14 ये सेम दे रखे हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हमारा दे रखा है ±3,0, तो ये क्या हो जाएगा -3,0 और ये क्या हो जाएगा 3,0। ये क्या दे रखा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक। अभी यही के दिए क्या दिए थे ये वर्टेक्स के फॉर्म में, इसमें किस में दे दिए एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है +-1,0। सॉरी वो +-1 दूसरे का था है ना, ये एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है 0, +-2। तो ये क्या हो जाएगा 0, 2
नेगेटिव पाई में क्या हो जाएगा 0 कोमा माइनस का 2। यहाँ से निकाल सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया 3 कोमा 0 तो 3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा -3 कोमा 0 तो ये भी 3। ये किसका इक्वल होता है? ये a का होता है, ये भी a का होता है। तो हमारा एंड मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2a। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 3। अब देखो ऊपर देखो y एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है b। तो इसमें क्या दे रखा है 0,2 2 हो गया, ये डिस्टेंस 2 दे रखा है तो b का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 2। अब देखो इसमें c का फॉर्मूला लगाओ। c इक्वल टू क्या होता है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। कितना आ जाएगा रूट का 5। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। वैसे सबके लेने भी नहीं थे, आपको क्या निकालना था सिर्फ इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन क्या कैसे क्या होता होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। a और b का सीधा वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। यही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 क्वेश्चन सेम है, देखते हैं। क्वेश्चन एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें वही सेम है। इसमें कौन सा वाला बन जाएगा 14 देखो, इसमें दे रखा कौन कौन सा दे रखा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0,5। नीचे वाला कौन सा 0, माइनस का √5। ये देखो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 1,0 और -1,0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, ये भी है b b। a का वैल्यू क्या है हमारा √5, b का वैल्यू क्या है हमारा 1। रख दो सीधा। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा हमारा x स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करो, इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा 14 था या 15। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 15। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26। मेजर एक्सिस हमेशा किसका लेते हैं 2 है, तो 2 है कितना है 26। a का वैल्यू कितना हो गया हमारा 13 और ये हमारा फोकाई दे रखा है ±5,0 ±5,0। तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, इसका देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। फोकाई हमारा क्या बना रहा है x एक्सिस का, ये क्या हो जाएगा 5,0 और -5,0। ठीक है, 5,0 एंड -5,0। तो हमारा c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। c इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c का वैल्यू पहले से है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। a स्क्वायर का वैल्यू 13 दे रखा है 169 माइनस का b स्क्वायर। b का वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा यहाँ से 12। इक्वेशन बना हुआ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a का वैल्यू है 30 169 प्लस b का आ गया 12 तो y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है सारे, है ना। 16 देखो लेंथ ऑफ, इसमें मेजर एक्सिस दे रखा था, उसमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है। मींस इसमें 2a का वैल्यू दे रखा था तो उसमें माइनर एक्सिस का क्या है 2b इक्वल टू दे रखा है। कौन सा है 16 2b इक्वल टू 16। b का वैल्यू कितना हो गया हमारा 8 और देखो इसमें फोकाई का वैल्यू दे रखा है 0, ±6।
0,c और 0,-c कब बनता है? जो हमारा बाई एक्सिस में हमारा क्या होता है, एलिप्स हमारा सर्कल टाइप हो गया तो ये होता है। तो देखो हमारा फोकस का कहाँ का होगा, ये और ये 0,6 और 0,-6। c का वैल्यू आ गया 6, c² = a² - b²। b का वैल्यू पहले से निकालो 36, b² इधर आ जाएगा कितना 64 = a²। a का वैल्यू कितना आ गया 10। इसका इक्वेशन क्या होता है, x² / b² y² / a² = 1। b का वैल्यू पुट करो, x² / 64 + y² / 100 = 1। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 फोकस दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है, यही है सेम। कौन सा 17 फोकस दे रखा है हमारा x एक्सिस पे फोकस दे रखा है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा 4, c का वैल्यू कितना है हमारा 3। इसमें भी लगाओ c² = a² - b² लगाओ, b² का क्या वैल्यू आएगा 4 × 4 = 16 - 9 कितना हो गया b का √7 है ना। तो लगाओ, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, x² / a² + y² / b² = 1। a का वैल्यू क्या है हमारा 4, x² / 16 + y² /√7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 = 1। ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 b = 3 c = 4 सेंटर एट द ओरिजिन फोकस ऑन द एक्स एक्सिस। ये भी निकाल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन। b और c का दे रखा है, a का निकाल लेना, ठीक है। देखो 18 b = 3 c = 4, तो c² क्या हो जाएगा a² - b², c² 16 - b² इधर आएगा 9 = a²। a का वैल्यू कितना आ गया 5। और क्या है हमारा क्वेश्चन, फोकस ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा x² / a² + y² / b² = 1। a का वैल्यू 25 प्लस b का वैल्यू कितना है 3, y² / 9 = 1। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस फ्रॉम द y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 2 and 1 6। ये को अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना, पूरा का पूरा एक्सरसाइज सिंपल था। 19 देखो, इसमें दे रखा है सेंटर एट 0 0 और क्या दे रखा है हमारा मेजर एक्सिस का है बाई एक्सिस का। तो मेजर एक्सिस बाई एक्सिस का हो गया पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखो, क्या बनेगा x² / b² + y² / a² = 1। जब एक पॉइंट से ये पास हो रहा है 3,2 कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, 1,6 कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, 3,2 एंड 1,6 ये पॉइंट इसे लाई करेंगे एलिप्स पे, मींस इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन हमारा ये तो सेटिस्फाई कराओ, 3,2 विल सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करेगा तो देखो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन। जहां भी x y है, x और y का वैल्यू दे रखा है, पुट करो 3 3 = 9 b² प्लस 2 2 = 4/a² = 1। ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब 1,6 भी इसे सेटिस्फाई करेगा, विल सेटिस्फाई। द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा x का 1 y का 6 तो 1/b² प्लस 36/a² = 1। अब देखो दो इक्वेशन में दो अननोन है, ये दो इक्वेशन में दो अननोन है,
ए और बी अननोन है, ए और बी अननोन है, दो इक्वेशन ए और बी का वैल्यू निकल आएगा, जैसे ए और बी का वैल्यू निकल आए इसमें पुट कर दोगे इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें से बी का वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा 9, पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, 1 - 4 a स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, कॉमन ले लो, 4 एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर - 4 अपॉन a स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दो, b स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का 4, ये 9 इधर चला जाएगा, b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सारे वैल्यू किस में आ जाएंगे a के टर्म्स में, a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, फिर ऐसे b का वैल्यू निकाल लेना, a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, a का b का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक सेम है, ऐसे ही है ना, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये सेम क्वेश्चन है। इसमें ये क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में बाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस है और दूसरे वाले क्वेश्चन में कौन सा है वो एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे क्या करोगे एक्स एक्सिस वाला बना लोगे, ठीक है। एक्सिस वाले एक्स एक्सिस का इक्वेशन कौन सा होता है एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो कुछ पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट ये दो पॉइंट से पास होगा तो सेटिस्फाई करेंगे, तो इसी की तरह क्या कराना है सेटिस्फाई, दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन आएंगे, a और b का वैल्यू आपने इसमें पुट कर देना, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।